नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है, रात के 8 बज चुके हैं और बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 46वां एपिसोड है। तो आज इस एपिसोड पे हम बात करेंगे, सीबीआई ने रजिस्टर किए 22 केसेस बिल्डर और बैंक के अगेंस्ट, और एक सोशल मीडिया पर वीडियो जो ट्रेंडिंग है, 24 साल का एक बैंकर जिसने बैंक से रिज़ाइन किया। क्यों किया? रिजर्व बैंक ने परमिट किया है 15 बैंकों को गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट के लिए, और आईबीए और यूएफबी में हुई मीटिंग, और रिजर्व बैंक कर रहा है बैंकों से बात कि कैसे बढ़ा सकते हैं अपना डिपॉजिट। तो इन विषयों पे आज बात करते हैं, शुरू करते हैं। पहला विषय है, सीबीआई ने नए 22 केसेस रजिस्टर्ड किए हैं बैंकों और बिल्डर्स के अगेंस्ट, और ये किया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे होम बायर्स गए जिन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ बिल्डर्स ने और बैंकों ने मिलकर उनके साथ धोखा किया। ये अभी 22 नए केसेस हैं, लेकिन पिछले साल ऑलरेडी 28 केस रजिस्टर्ड कर चुकी है सीबीआई, यानी कुल 50 केसेस हैं। और इन केसेस के बाद 77 रेड्स की हैं सीबीआई ने बैंकर और बिल्डर के ठिकानों पर। अब ये मामला क्या है कि भाई होम बायर्स परेशान हैं, उनको मकान मिला नहीं। बिल्डर्स ने एक सबवेंशन स्कीम के तहत इन होम बायर्स को मकान भेज दिए, यानी मकान बुक कर लिए, फ्लैट उनका बुक कर लिया। और सबवेंशन स्कीम में यह है कि 5%, 10%, 25%, 22% तक देकर बायर जो है अपना फ्लैट बुक कर लेता है, और बिल्डर कहता है कि जब तक आपको फ्लैट मिलता नहीं तो उसकी जो ईएमआई वो चुकाएगा, उसका इंटरेस्ट वो चुकाएगा। अब उसको फ़ायदा क्या होता है कि जो बैंक है डायरेक्टली जो पैसा है सारा उसको होम लोन का जो है वो बिल्डर को दे देता है, जबकि होम लोन में ये रहता है कि स्टेज बाय स्टेज जो है पैसा दिया जाता है। लेकिन बैंकों की और बिल्डर की साठगांठ के कारण ये हुआ। अब बिल्डर ने होम बायर से भी पैसा एडवांस ले लिया, बैंक से भी लोन ले लिया जो कि होम बायर्स ने लिया था, और अपना जो उनका लैंड पार्सल है और उनकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके अगेंस्ट भी बैंकों से पैसा ले लिया, और उसके बाद जो पैसा था उसको वो इधर उधर डाइवर्ट कर देते थे। तो ऐसे बहुत सारे बिल्डरों के कारण होम बायर्स परेशान हो गए। अब ये अगर कहें तो इसमें जो हमने पिछली एक वीडियो में बात की थी कि जो ये अंधाधुंध टारगेट का ये भी एक नमूना है कि होम लोन दो, बस लोन दे दो, टारगेट पूरे कर दो, उसके बाद बायर जाने, बिल्डर जाने, और बैंक का पैसा जो है वो मिलता नहीं। बायर परेशान, बैंकर परेशान, और बिल्डर तो अपना पैसा जो है वो लेकर इधर उधर डाइवर्ट करके निकल जाता है। लेकिन हाँ, अब ये सीबीआई के जो केसेस हैं इसके कारण से कितना उन बिल्डर से वो सीबीआई निकाल पाएगी, होम बायर को कुछ मिल पाएगा, ये समय बताएगा। अगला मुद्दा है कि एक 24 साल का नौजवान बैंक में आया था अपने सपने सच करने के लिए, लेकिन बैंक की हालत देखकर, बैंक के टॉक्सिक वर्क कल्चर को देखकर उसने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के साथ उसने वीडियो बनाई और वीडियो सोशल मीडिया पर डाली, और वो ट्रेंड कर रही है। उसने हिम्मत की कि भाई उसने एक वीडियो बनाई है। हालांकि ऐसे केसेस आए दिन आ रहे हैं कि जो यूथ है वो बैंकों में टिक नहीं पा रहा, एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा है टॉक्सिक वर्क कल्चर का है,
छुट्टी मिलती नहीं है, लेट सिटिंग होती है, और जो प्रबंधन है वो मिस सेलिंग का जो प्रेशर बनाता है। टारगेट दिए जाते हैं। अब इसने जैसे कहा कि हर महीने 10 करोड़ का वो बिजनेस लाए, कहाँ से लाएगा? लंच जो है वो भी उसका कहना है कि 15 मिनट में करने के लिए कहा जाता था। तो यानी कोई भी ऐसा वर्क कल्चर नहीं है कि जिसके कारण से उसको लगा हो कि मेरा यहाँ भविष्य है। अब उसने कुछ लोग हिम्मत जुटाकर बैंक में लगे हैं, कुछ लोग उसको झेल रहे हैं, लेकिन ये उस प्रेशर को झेल नहीं पाया। और इसने कम से कम ये जरूर किया कि जो लोग सुसाइड कर लेते हैं वो सुसाइड न करके इसने नौकरी छोड़ दी, और नौकरी छोड़ने के साथ बाकी लोगों को भी आईना दिखाने का काम किया कि अपनी वीडियो बनाकर। तो इसकी हिम्मत को हम दाद देते हैं कि उसने एक ऐसा स्टेप लिया जो कि गलत नहीं था, लेकिन उसने अपने जो मन की भड़ास थी उसको भी उजागर कर दिया और बाकी लोगों के सामने भी वो रखा। रिजर्व बैंक ने 15 बैंकों को, जिसमें से ज़्यादा प्राइवेट बैंक हैं, लगभग 4 स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इस तरह के पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनको गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए परमिशन दी है। हालांकि गोल्ड जो इंपोर्ट पहले बैंकों ने किया, ऐसा सारा गोल्ड कस्टम पर पेंडिंग था, क्योंकि सरकार की तरफ से उसके ऊपर क्लियरेंस नहीं थी। लेकिन अल्टीमेटली सरकार ने बैंकों को दे दिया कि आप गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले फेस्टिवल सीजन और सारा कुछ देखते हुए गोल्ड की जो डिमांड बढ़ रही है, हालांकि कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो कीमत बड़ी है, डिमांड बड़ी है, सप्लाई कम है तो कीमत और बढ़ेगी। और दूसरा, बैंक जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कारण क्या है कि वो एक अच्छा विकल्प है बैंकों के लिए भी और बाकी इन्वेस्टरों के लिए भी। तो इसलिए रिजर्व बैंक ने बैंकों को परमिट किया है, 15 बैंकों को, कि आप गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं। 15 अप्रैल को एक मीटिंग हुई यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, जो कि 9 यूनियंस हैं, और आईबीए के बीच में। हालांकि यूएफबीयू ने एजिटेशन की कॉल दे रखी है, पीएलआई के ऊपर, 5 डे बैंकिंग के ऊपर, एस ग्रेशिया के ऊपर, लेकिन सडनली आईबीए ने एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई, यानी फिजिकली नहीं, ऑनलाइन मीटिंग थी। और उसको बुलाने का मतलब यही था कि भाई उसमें कुछ सहमति बना लें, क्योंकि अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में एस.सी. सिंगला केस था। उस केस में वो बैंक कोई अपनी बात कह सकें कि हमने कर्मचारियों को एस ग्रेशिया दिया है, क्योंकि अभी 3 साल से एस ग्रेशिया के ऊपर कोई आईबीए बात नहीं कर रहा है। तो सडनली ये मीटिंग बुलाना का क्या पर्पस था? सिर्फ मीटिंग दिखाना था, या वास्तव में आईबीए चाहता है कि कोई मुद्दों को जो है वो सुलझाया जा सके? लेकिन उस दिन किसी भी मुद्दे ऊपर सहमति भी नहीं बनी और कोई कमिटमेंट भी आईबीए नहीं किया। फर्दर मीटिंग होगी, उसमें क्या होगा वो समय बताएगा, लेकिन उम्मीद जो है वो बहुत कम दिखाई देती है। आरबीआई ने बैंकों से बात की है कि बैंकों का घटता डिपॉजिट ग्रोथ और बढ़ता लोन वो एक चिंता का विषय है। तो बैंकों से पूछा गया है कि किस तरह के प्रोडक्ट ऐसे और आप ला सकते हैं कि लोगों का रुझान जो है बैंकों की तरफ रहे और लोग डिपॉजिट कराएं, क्योंकि बहुत सारे जो ग्राहक हैं वो बैंकों से डिपॉजिट निकाल कर शेयर मार्केट, गोल्ड
और बाकी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। तो अब देखना है कि बैंकों ने कुछ सुझाव दिए हैं, वो कितने सुझाव रिजर्व बैंक मानता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले शनिवार बैंकिंग की बात मेरे साथ। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।